हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोटॉल मेडिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं। मासिक धर्म या आर्थ चक्र भी इसी को बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए यूट्रस और ओवेरी को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, यूट्रस और ओवेरी के अंदर चेंजेस होता है। ठीक है, और वो होता है हार्मोन्स की वजह से। इससे रिलेटेड हार्मोन्स भी समझने पड़ेंगे, और यूट्रस और ओवेरी की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, वो समझनी पड़ेगी। वो समझने के बाद ही नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ जो है वो होती है, वो समझने के बाद अपन समझ पाएंगे इसके इससे रिलेटेड एबनॉर्मलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं यूट्रस को। यूट्रस जो इसके अंदर है, यूट्रस यूट्रस को अपन बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, यूट्रस क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। यूट्रस जो है होलो मस्कुलर ऑर्गन, मतलब मसल्स का है और होलो है। होलो का मतलब है खोखला, ये ऑर्गन है। ठीक है, लोग नॉर्मल लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन जो होती है इसकी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम दोनों के बीच में होती है। इस तरह से अगर देखें तो ये यूट्रस है। तो यूट्रस के आगे की साइड जो रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे की साइड रेक्टम। आगे की साइड तो यूरिनरी ब्लैडर और पीछे की साइड रहेगा रेक्टम। इन दोनों के बीच के अंदर जो इसकी लोकेशन होती है। उसके बाद है वेट। वेट की अगर बात करें, वेट जो रहेगा इसका यूट्रस का जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है 50 से 80 ग्राम। यूट्रस का जो नॉर्मल वेट होता है 50 से 80 ग्राम होता है, और ये होता है नॉर्मल, जो कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर एट टर्म पे ये हो जाता है 900 टू 1000 ग्राम, मतलब 900 से 1000 ग्राम के लगभग ये हो जाता है जब भी प्रेगनेंसी टर्म पे होती है उस टाइम पे। और नॉर्मल जो होता है वो होता है 50 से 80 ग्राम, जो कि अप्रोक्स होता है 60 ग्राम। उसके बाद बात करें इसके शेप। शेप जो होता है इसका पायरीफॉर्म शेप होता है। पायरीफॉर्म शेप होता है या फिर इन्वर्टेड इन्वर्टेड पियर शेप होता है। इन्वर्टेड पियर शेप होता है, उल्टे नाशपति के जैसे इस तरह का इसका इस तरह का इसका शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। उसके बाद करते हैं बात साइज की। तो साइज जो रहेगा इसके अंदर देखेंगे डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं 3 to 1। 3 to 1, ये 3 to 1 जो है इंच के अंदर है, 3 to 1 इंचेज के अंदर। और इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, और 2.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। मतलब लेंथ जो होगी लगभग 3 इंच, और 75 सेंटीमीटर होगी। विड्थ जो होगी 2 सेंटीमीटर या 2 इंच या 5 सेंटीमीटर होगी, और थिकनेस जो होगी 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर के लगभग इसकी होगी। इसके बाद बात करते हैं, 4 पार्ट होते हैं इसके: फंडस, बॉडी, स्टेमस और सर्विक्स। फंडस जो है ऊपर का जो पार्ट है, डोम शेप जो पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं फंडस। फंडस के बाद मेन पार्ट जो होता है इसका बॉडी, ये वाला। उसके बाद स्टेमस। स्टेमस जो होता है इसका न्यूरेस्ट पार्ट होता है।
सर्विक्स और बॉडी के बीच में। उसके बाद होता है सर्विक्स। सर्विक्स जो है लोअर पार्ट होता है जो कि वेजाइना से अटैच रहता है। ये वाला जो पार्ट है सर्विक्स वाला पार्ट है। पंडस ऊपर वाला पार्ट है। बॉडी जो है नीचे, पंडस के नीचे वाला जो मेन पार्ट है वो है। उसके बाद स्टेमस जो है, स्टेमस पार्ट है बॉडी और सर्विक्स के बीच में, और सर्विक्स जो है इसका लोअर पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है लेयर्स। यूट्रस की लेयर, यूट्रस की 3 लेयर है। सबसे जो आउटर लेयर है पेरीमेट्रियम, उसके बाद मिडिल जो लेयर है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की जो लेयर है इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। आउटर मोस्ट लेयर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है। मायोमेट्रियम जो है मसल्स की लेयर है जो कि स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी होती है। उसके बाद स्मूथ मसल्स फाइबर या इलास्टिक फाइबर से ये बनी होती है। उसके बाद एंडोमेट्रियम जो कि म्यूकोजा की लेयर होती है। एंडोमेट्रियम म्यूकोजा की लेयर होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए ये तीनों लेयर जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, में एंडोमेट्रियम जो है उसका सेट डाउन होता है। अब अगर बात की जाए एंडोमेट्रियम पूरी सेट डाउन होती है या नहीं, तो उसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। इस तरह से देखो, लेयर्स ऑफ यूट्रस की बात करें तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है ये आउटर लेयर है, और ये मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, और ये जो है इनर लेयर है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है, पेरीमेट्रियम बनी हुई होती है सिरोसा टिश्यू से। इस तरह से इसको अपन देख सकते हैं। यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये सिरोसा टिश्यू से बनी होती है। सिरोसा टिश्यू से बनी होती है और यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है। और आउटर लेयर्स को अपन बोलते हैं। उसके बाद है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है, मायोमेट्रियम बताया पहले कि मायोमेट्रियम क्या है, स्मूथ मसल्स या फिर इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर भी जो स्मूथ मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। मिडिल के अंदर जो होते हैं वो तो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। मिडिल के अंदर सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, और इनर और आउटर साइड, इसके बोथ साइड के अंदर ये जो फाइबर्स होते हैं ये होते हैं लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं मायोमेट्रियम के अंदर। थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है। सबसे मोटी जो लेयर होती है मायोमेट्रियम में होती है। पेरीमेट्रियम जो है आउटर लेयर है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, और ये क्या है, मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर है। उसके बाद एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम जो है ये भी 3 तरह की होती है। इसके अंदर जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है कॉम्पैक्ट, और इसके बाद मिडिल की जो होती है वो होती है स्पंजी, और स्पंजी के बाद नेक्स्ट होती है बेजल लेयर। एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है, कॉम्पैक्ट, स्पंजी और बेजल लेयर। कॉम्पैक्ट और स्पंजी ये दोनों जो लेयर हैं इनको बोलते हैं कंबाइंड फंक्शनल लेयर। इन दोनों को बोलते हैं फंक्शनल लेयर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम का जो सेट डाउन होता है वो बेजल लेयर का नहीं होता,
वो फंक्शनल लेयर का होता है। फंक्शनल लेयर के अंदर कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर आती है। मतलब ये जो दोनों लेयर हैं, इन दोनों लेयर का सेट डाउन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेजल लेयर जो है दोबारा से इसको रीजनरेट करने का काम करती है। इन दोनों को साथ ही बोलते हैं फंक्शनल लेयर। और फंक्शनल लेयर का दूसरा नाम है जोना फंक्शनलिस। इसी का दूसरा नाम है जोना फंक्शनलिस। जोना फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कॉम्पैक्ट और स्पंजी। कॉम्पैक्ट और स्पंजी दोनों लेयर हैं, उनको साथ ही बोलते हैं जोना फंक्शनलिस्ट और फंक्शनल लेयर भी इसी को बोलते हैं। बेजल लेयर जो है इसको बोलते हैं जोना बेजलिस। इसको बोलते हैं जोना बेजलिस। ये 3 लेयर हैं यूट्रस की। फर्स्ट है पेरीमेट्रियम जो कि आउटर लेयर है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है यूट्रस को, उस सेरोसा टिश्यू से बनी होती है। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर के अंदर इलास्टिक फाइबर्स या स्मूथ मसल से बनी होती है, जिसके अंदर 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। मिडिल के अंदर तो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, और इनर और आउटर साइड के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं। उसके बाद इनर जो है, इनर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के भी 3 पार्ट होते हैं। इनर मोस्ट जो है वो है कॉम्पैक्ट, उसके बाद है स्पंजी, और स्पंजी के बाद है बेजल लेयर। कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर जो है दोनों को साथ ही बोलते हैं फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर महीने जो फंक्शन होता है सेट डाउन होने का, वो काम करती है कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर दोनों मिलके। दोनों का सेट डाउन होता है, और बेजल लेयर जो है इसको रीजनरेट करने का काम करती है। तो ये हो गई इसकी ओवरी होती है पेरेन्काइमेटस ऑर्गन। पेरेन्काइमेटस ऑर्गन मतलब ये टॉस ऑर्गन होता है, ठीक है। वेट जो होता है इसका 2 से 3 ग्राम इसका वेट होता है। साइज की अगर बात करें तो 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। तो ये इसका डायमेंशंस होता है। उसके बाद बात करें पार्ट्स की, तो पार्ट्स होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कोर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है, और दूसरा है मेडुला जो कि इनर पार्ट है। आउटर पार्ट जो है वो है कोर्टेक्स, ठीक है, और मेडुला जो है वो इनर पार्ट है। ये ओवेरी है। ओवेरी के अंदर अंदर का जो पार्ट है वो पार्ट रहेगा मेडुला, और बाहर का जो पार्ट है आउटर पार्ट वो रहेगा कोर्टेक्स। पहले बात करते हैं कोर्टेक्स की। तो कोर्टेक्स जो पार्ट रहेगा ये आउटर पार्ट है, और इसी को फंक्शनल पार्ट भी बोलते हैं। कोर्टेक्स को ही फंक्शनल पार्ट भी बोलते हैं, और ये बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू से, मेड अप बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से ये बना हुआ होता है। फंक्शनल पार्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओवेरी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो इसी के अंदर होती है। फंक्शनल यूनिट जो है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवेरी वो होती है कोर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर। फंक्शनल यूनिट जो है क्या होती है, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल, या इसी को बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट या ओवेरियन ओसाइट। कोर्टेक्स वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है। फंक्शनल पार्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओवेरी की जो फंक्शनल यूनिट है वो इसी के अंदर होती है, जिसको प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी ओसाइट या ओवेरियन ओसाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेडुला। मेडुला वाला जो पार्ट है ये इनर पार्ट है, इनर पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर, इसके वो पास होती है ब्लड वेसल्स, नर्व्स, और इसके साथ ही एक सेल होती है यहाँ पे हाइलस सेल। हाइलस सेल जो है ये
प्रोड्यूस करने का काम करती है, ये सीक्रेट करती है हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन जो है वो ये सीक्रेट करती है, ठीक है, जो कि होमोलोगस ऑर्गन होती है मेल के अंदर, जो लीडिंग सेल्स होती है उनसे। कोर्टेक्स वाला पार्ट जो आउटर पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, ठीक है, और फंक्शनल यूनिट है उसके अंदर होती है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ओसाइट या ओरियनोसाइट इसको बोलते हैं। यूट्रस और ओवरी के बाद अब बात करते हैं रिलेटेड हार्मोन या रेस्पॉन्सिबल हार्मोन, जो कि जरूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। फर्स्ट है उसके अंदर GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थर्ड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 5 हार्मोन है, ये रेस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। सबसे पहले बात करेंगे इसमें GnRH की, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की। उसके अंदर देखते हैं सिक्रेशन साइट, तो सिक्रेट होगा सीक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से। टारगेट ऑर्गन रहेगा इसका एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मेन फंक्शन जो रहेगा इसका, ये रिलीज करने का काम करेगा, रिलीजिंग FSH एंड LH। FSH और LH रिलीज करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है सीक्रेट तो होगा हाइपोथैलेमस से। टारगेट ऑर्गन रहेगा इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और मेन फंक्शन रहेगा रिलीज करवाएगा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसका काम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसकी सिक्रेशन साइट जो रहेगी वो रहेगी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा। सीक्रेट होने के बाद टारगेट ऑर्गन जो रहेगा इसका, टारगेट ऑर्गन रहेगा ओवेरी। टारगेट ऑर्गन रहेगा ओवेरी, और ओवेरी के अंदर ही अगर बात करें तो रहेगा प्राइमरी फॉलिकल्स। नाम से पता लगता है कि ये क्या करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, प्राइमरी फॉलिकल्स जो रहेंगे उनको जाके स्टिमुलेट करने का काम करेगा। प्राइमरी फॉलिकल को ओवरियन फॉलिकल या प्राइमरी ओसाइड पर हम बोलते हैं। मेन फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा इसका स्टिमुलेट प्राइमरी फॉलिकल्स। दूसरा रहेगा मेच्योर फॉलिकल्स को ये मेच्योर करने का काम भी करेगा, और फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल को भी बनाने का ये काम करेगा। तो FSH जो रहेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सीक्रेट तो होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। टारगेट ऑर्गन रहेगा ओवेरी, ओवेरी के अंदर भी प्राइमरी फॉलिकल, और उसके बाद मेन फंक्शन जो रहेगा इसका स्टिमुलेट प्राइमरी फॉलिकल, मेच्योर प्राइमरी फॉलिकल को मेच्योर करने का काम करेगा और फॉर्मेशन करने का काम करेगा ग्राफियन फॉलिकल्स को। ये जो फॉलिकल्स हैं इनको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट होते हो धीरे धीरे ये मेच्योर होने लग जाएगा एक फॉलिकल, और जो मेच्योर होगा उस मेच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल फिर बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं LH।
LH जो रहेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी सीक्रेट होगा एंटेरियर ये भी सीक्रेट होगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा। उसके बाद टारगेट ऑर्गन जो रहेगा इसका वो रहेगा ग्राफियन फॉलिकल। एफएसएस ने जो ग्राफियल फॉलिकल बनाया था उस पर आके ये काम करेगा, तो इसका टारगेट ऑर्गन रहेगा ग्राफियन फॉलिकल। मेन फंक्शन क्या रहेगा इसका, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसको रप्चर करने का काम करेगा। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल को रप्चर करने का काम करेगा, ठीक है। और जैसे रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद रिलीज होगी सेकेंडरी ओसाइट, तो ये काम करेगा, ये रहेगा रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। प्राइमरी फॉलिकल्स को ही हम प्राइमरी ओसाइट बोल रहे थे। सेकेंडरी ओसाइट जो रहेगी मेच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल जो जब रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा उससे, उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट या उसी को हम बोलते हैं ओवम। तो ये इसका मेन फंक्शन रहेगा, रप्चर ऑफ ग्राफियन या मोलिकल या मेच्योर फॉलिकल, उसके बाद रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी ओसाइट और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम को भी बनाने का जो काम करेगा वो LH ही करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोजन। ये सीक्रेट होगा प्राइमरी फॉलिकल से। टारगेट ऑर्गन जो रहेगा इसका वो रहेगा यूट्रस, टारगेट ऑर्गन रहेगा इसका यूट्रस, और यूट्रस में भी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम पे जाके काम करेगा। काम क्या करेगा ये करवाएगा हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम। हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया करवाने का काम करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो रहेगा ये सीक्रेट होगा कॉर्पस लूटियम से, कॉर्पस लूटियम से। LH हार्मोन जो काम करता है वो करता है ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर करने का। जैसे वो रप्चर करता है, रप्चर करने के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल्स होता है मेच्योर फॉलिकल, रप्चर होने के बाद उसका जो आउटर बॉडी होती है वो तो बन जाती है कॉर्पस लूटियम, और उसके अंदर से जो प्रोडक्ट होता है वो रिलीज हो जाता है, उसको सेकेंडरी ओसाइट या ओम बोलते हैं। जो बचता है उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, और वो कॉर्पस लूटियम ये हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। टारगेट ऑर्गन जो रहेगा इसका वो रहेगा यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस के अंदर भी एंडोमेट्रियम। उसके बाद मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन ये करेगा, ये करता है मेंटेन करने का काम, मेंटेन ऑफ
एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ये प्रिवेंट करता है सेड ऑफ होने से। सेड ऑफ ना हो उसके लिए प्रिवेंट करता है और इसको मेंटेन करने का काम करता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये यूट्रस, ओवरी और रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन्स थे उनकी बात करी। इसके बाद यूट्रस, ओवरी और रिलेटेड हार्मोन्स की आज बात करी। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी, किस तरह से ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर यूट्रस का रोल रहता है, ओवरी का रोल रहता है, और हार्मोन जो है किस हार्मोन किस तरह से इसके अंदर चेंजेस करवाते हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। नॉर्मल फिजियोलॉजी और एबनॉर्मलिटी रिलेटेड